नमस्कार दोस्तों। पिछली कुछ वीडियोस में हमने बात करी थी आईटीआई के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी, उसकी एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस और उस चीज़ के लिए हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज से हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम आईटीआई के कुछ चैप्टर्स और उनके कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह और जो पीवाईक्यू हैं सीआईडीएस में आए हुए, उनको भी हम मिक्स करके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो आज का चैप्टर जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। इसके हम 50 एमसीक्यूज करेंगे। तो शुरू कर बच्चों, यहाँ है सीआईटीएस फिटर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए चैप्टर नेम मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। तो जिसमें हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें कि मैंने इंक्लूड करे हैं इसके सीआईटीएस में जो पहले की पीवाईक्यूज आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एक्सटर्नल डायमीटर एक्यूरेटली। एक्सटर्नल डायमीटर को एक्यूरेटली किस चीज से हम नापते हैं? तो आप सभी को जैसे पता है, हम जो है उसे आउटसाइड माइक्रोमीटर से नापते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्टैंडर्ड मेट्रिक वर्नियर कैलिपर। तो स्टैंडर्ड मेट्रिक जो वर्नियर कैलिपर है उसका आपको लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, जो कि है हमारा 0.2 mm। थर्ड क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज टू चेक स्क्वायरनेस। स्क्वायरनेस को चेक करने के लिए किस टूल का हम यूज करते हैं? तो ये सब हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो कि हमारा ट्राई स्क्वायर, जिससे कि हम 90 डिग्री में किसी भी टूल के या फिर किसी भी जॉब के हमारे जो 90 डिग्री हैं उससे हम नापते हैं। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्टैंडर्ड माइक्रोमीटर। स्टैंडर्ड जो माइक्रोमीटर होता है उसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो क्या होती है? तो इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm। पांचवा क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर होल डायमीटर। होल, किसी भी जॉब के होल को, उसका डायमीटर जो है उसे नापने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनसाइड कैलिपर। विच पार्ट ऑफ द वर्नियर कैलिपर मेजर्स डेप्थ। डेप्थ, जो वर्नियर कैलिपर होता है उसके कौन से पार्ट से हम किसी भी जॉब की या फिर किसी भी चीज की डेप्थ को नापते हैं? तो वर्नियर कैलिपर जैसे कि आपने देखा है, इस टाइप का उसका बॉडी होता है और उसके पीछे एक हल्का सा एडजस्टेबल ब्लेड निकली हुई होती है, जो कि यहाँ से हम बीच से एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं डेप्थ बार, जो कि ये हिस्सा जो है जॉब के होल के अंदर जाता है या फिर किसी भी गहराई में जाके उसकी डेप्थ नापता है, जिसकी रीडिंग हमें यहाँ वर्नियर स्केल में देखने को मिल जाती है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, विच मेजरिंग टूल वर्क्स ऑन स्क्रू एंड नट प्रिंसिपल। स्क्रू और नट के प्रिंसिपल पर कौन सा मेजरिंग टूल काम करता है? ये आपको पता होना चाहिए, काफी बार पूछा भी गया है। तो इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है माइक्रोमीटर। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक फ्लैटनेस। किसी भी जॉब की सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो वो इंस्ट्रूमेंट होगा ऑप्शन नंबर ए, सरफेस प्लेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर मेजरमेंट इन एसआई सिस्टम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर मेजरमेंट इन एसआई सिस्टम में लीनियर मेजरमेंट में यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होगी मीटर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर एंगल मेजरमेंट। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो एंगल मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो आप सभी को पता है इसके में प्रोटेक्टर का यूज होता है। व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की लीस्ट काउंट, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो कि डिग्री में अक्सर इसको कर देते हैं या फिर कभी ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है कि एमएम में। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो लीस्ट काउंट होता है वो मिनट में होता है, और वो है 5 मिनट। 5 मिनट्स में इसकी लीस्ट काउंट को हम नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर कंपेयरिंग डायमेंशंस। डायमेंशन को कंपेयर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज में लाते हैं? तो जैसा आपके सबको पता है, कंपैरेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी जॉब का डायमेंशन कंपेयर करते हैं।
विच गेज इज यूज टू चेक स्क्रू थ्रेड्स। यहाँ पे आप सभी को पता होगा, अगर आपने आईटीआई में थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ा होगा, तो स्क्रू थ्रेड्स को हम किस गेज से नापते हैं? तो स्क्रू थ्रेड को हम किस गेज से नापते हैं? हम नापते हैं पिच गेज से। विच गेज इज यूज टू चेक गैप क्लियरेंस। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच गेज इज यूज टू चेक गैप क्लियरेंस। किसी भी जॉब की गैप की क्लियरेंस को चेक करने के लिए हम कौन सा गेज यूज करते हैं? तो इसमें आपको देखना है, इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर है पिच गेज। तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, इसमें गैप क्लियरेंस को चेक करने के लिए हमारा पिच गेज नहीं बल्कि फिलर गेज यूज होता है। आई गॉट कंफ्यूज बिटवीन दीज क्वेश्चंस। विच गेज इज यूज टू चेक स्क्रू थ्रेड्स और गैप क्लियरेंस। 3 नंबर का क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स वेरी स्मॉल थिकनेस एक्यूरेटली। किसी भी जॉब की या किसी भी चीज की हम जब मोटाई नापते हैं तो उसके लिए हमें बहुत बारीकी का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर हम बारीकी से उस चीज को नापना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा किस चीज से हम नापेंगे? तो हम नापेंगे माइक्रोमीटर से। 16 क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज जैसे कि आप सभी को पता है, जिसे हम जॉनसन गेज या फिर ब्लॉक गेज भी कहते हैं। तो ये गेज किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? तो इसको हम यूज करते हैं प्रेसिजन मेजरमेंट के लिए। विच इंस्ट्रूमेंट यूजेस रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म। तो रैक एंड पिनियन जो मैकेनिज्म होता है वो किस इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है? तो आप सभी को पता है रैक एंड पिनियन क्या होता है। रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन मैं आप सभी को बताता हूँ कि रैक एंड पिनियन क्या होता है। रैक एंड पिनियन जो है, जैसे कि आपने माइक्रोमीटर में देखा होगा, माइक्रोमीटर की जैसे ये बॉडी है, माइक्रोमीटर की बॉडी, और यहाँ पर माइक्रोमीटर, सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग। इसमें आपने देखा होगा इसकी बॉडी पर एक डायल लगा होता है जी, जिसमें कि रीडिंग भी होती है। तो इसे जब आप घुमाते हैं तो ये घूमते घूमते आगे और पीछे होता है। तो इसी आगे पीछे की मैकेनिज्म को हम रैक एंड पिनियन कहते हैं। जैसे कि गियर्स भी होते हैं, जिसमें ये आपके गियर्स हैं नीचे से, ये आपका नीचे का एक सरफेस हो गया, और ऐसा ही सरफेस एक ऊपर भी होता है, और इसके बीच में जो है एक गियर होता है, एक सर्कुलर गियर स्प्रॉकेट। तो जब ये आगे मोशन करता है और ये पीछे मोशन करता है, तो इसके साथ साथ ये भी रोटेट करता है, ये भी इसके साथ साथ रोटेट करेगा। तो इसी चीज को हम रैक एंड पिनियन कहते हैं, जिसमें हम जो माइक्रोमीटर का डायल होता है, जिसमें हमारा वर्नियर स्केल होता है, स्केल होता है सॉरी। तो इसमें हम देखते हैं कि जब इसे रोटेट करते हैं, इसे फिक्स करते हैं, तो ये भी आगे पीछे होता है, और इसमें ये आगे पीछे, ये एक ही जगह पे नहीं घूमता है, ये आगे पीछे होता है। तो इसी चीज को हम रैक एंड पिनियन कहते हैं। उसके बाद 18 क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर बोर डायमीटर प्रिसाइजली। बोर डायमीटर को प्रिसाइजली इस्तेमाल, सॉरी मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो जल्दी बताइए बच्चों। तो आप सभी को पता है बोर डायमीटर प्रिसाइजली हम जो है मेजर करने के लिए किस चीज का करते हैं? बोर गेज का। अब बोर गेज आप सभी को मैं बता दूं, बोर गेज जो है वो इंजन के सिलेंडर बोर्स को स्टैंडर्ड तरीके से चेक करने के काम आता है। एक बिल्कुल कंपैरेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम पहले सेट करते हैं, जिसको हम पहले सेट करते हैं किसकी मदद से? या तो माइक्रोमीटर की मदद से, या तो किसी मास्टर रिंग की मदद से। उसके बाद हम उसकी डेविएशन को मेजर करते हैं, जिसमें कि टेपर, राउंडनेस, ये सब चीजें हम इंजन के सिलेंडर में होता है। क्योंकि आप सभी को पता है इंजन का सिलेंडर जो है बहुत ही प्रिसाइज तरीके से बनता है, जिसमें छोटी सी भी मिस्टेक जो है बहुत ही लीथल हो सकती है। इसलिए हम उस चीज के लिए बोर गेज का इस्तेमाल करते हैं। विच, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर। रैचेट स्टॉप का हम क्या पर्पस होता है माइक्रोमीटर?
तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जो हम चैप्टर करेंगे उसमें मैं आप सभी के लिए एक वो लगा दूंगा, क्या कहते हैं इसे, टाइमर। तो 5 सेकंड का टाइमर होगा, उस टाइमर के हिसाब से हम चलेंगे। और अगली बार से 50 क्वेश्चन शायद लंबा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो हम उसे 30-30 क्वेश्चंस के सेगमेंट में डिवाइड करके हर चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे। तो अभी चलते हैं हम 19 क्वेश्चन जो हमारा था, पर्पस ऑफ रेचेट स्टॉप इन माइक्रोमीटर। तो रेचेट स्टॉप का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है एक यूनिफॉर्म प्रेशर या फिर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम जो है रेचेट स्टॉप का माइक्रोमीटर में यूज करते हैं। जब जब भी हम किसी चीज की मोटाई मापते हैं, तो अगर हम थिम्बल को बहुत जोर से घुमा देंगे तो मेजरमेंट गलत हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में एक रेटेड स्टॉप लगाते हैं ताकि हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब ना हो। तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 19 समझ आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 20 है, विच टूल इज यूज फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट ट्रांसफर। इनडायरेक्ट मेजरमेंट ट्रांसफर के लिए हम कौन सा जो है सॉरी टूल यूज करते हैं? इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं? तो आप सभी को पता है, इसमें हम 3 से 4 टूल का यूज करते हैं। पहला टूल हमारा होता है आउटसाइड कैलिपर, दूसरा होता है इनसाइड कैलिपर, तीसरा टी गेज या फिर टेलीस्कोपिक गेज, और चौथा जो होता है वो होता है डिवाइडर, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। तो इसमें हम पहले ऑप्शन टेक करेंगे। अगर आप सभी को इन चीज़ों का एक टॉपिक के ऊपर अगर कोई डिटेल वो चाहिए वीडियो, तो मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आई होप मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और आई होप मैं एक स्टूडेंट के तौर पे अपने, आप सभी मेरे जूनियर्स हैं, तो मैं होप करता हूँ या उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेरी क्लासेस को सही से समझ रहे होंगे या आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। एक स्टूडेंट के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ना कि कोई टीचर्स या प्रोफेसर्स होते हैं जो एकदम खतरनाक तरीके से पढ़ाते हैं, तो वैसे मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड मेनली इन प्रिसीजन लेआउट वर्क। प्रिसीजन लेआउट वर्क में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो आप सभी को 2-3 सेकंड या 4 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो इसमें हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? इसका करते हैं हम सरफेस गेज का यूज। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एलसी क्या होता है? तो एलसी होता है, आप बताइए एलसी क्या होता है? लीनियर काउंट, लीस्ट काउंट, लो काउंट या लेंथ काउंट? तो आप सभी ने सुना है लीस्ट काउंट। लीनियर काउंट जैसे तो कुछ सुने नहीं है, इसलिए लीस्ट काउंट। लो काउंट भी नहीं होता, लेंथ कैलिब्रेशन भी नहीं है, तो इसका होगा। लिस्ट नंबर 22 है बच्चों, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ होल्स। होल्स की डेप्थ नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं? तो इसका आंसर है डेप्थ माइक्रोमीटर। ठीक है। एंड आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चंस मैंने थोड़ा छांट छांट के इधर उधर से सिलेक्ट करके बनाए हैं। तो आई होप यू आर ऑल एंजॉइंग दिस। व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ अ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है? तो माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होती है 0.1 एनएम। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक कंसेंट्रेसिटी। अब आपके मन में थॉट आ रहा होगा कि ये कंसेंट्रिसिटी क्या होता है? कंसेंट्रिसिटी, तो ये वर्ड बहुत से बच्चों के लिए डिफिकल्ट होगा। तो इस वर्ड का मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा सर्कुलर शेप्स जैसे कि सिलेंडर या होज जो होते हैं, उनका सेंटर पॉइंट जब एक ही होता है, तो उसे हम कहते हैं कंसेंट्रिसिटी। तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कौन चेक करता है? वो होता है डायल इंडिकेटर। ठीक है दोस्तों। 26 नंबर का क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज टू मार्क लीनियर पैरेलल एजेस। लीनियर पैरेलल एजेस को कौन सा इंस्ट्रूमेंट या टूल जो है वो नापता है? बताइए इसका आंसर। तो आप सभी को इसका आंसर बताना था, जिसका आंसर है जेनी कैलिपर या फिर ऑड लेग कैलिपर, जिसका एक लेग जो है
ऐसे स्ट्रेट रहता है और एक हल्का सा ऐसे राउंड। अगेन आई एम सॉरी फॉर माय बैड ड्राइंग। विच इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल, सॉरी, विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग स्लिप गेज? स्लिप गेज का यूज, सॉरी, स्लिप गेज कौन से मटेरियल से बनता है? तो बनता है हाई ग्रेड एलॉय स्टील से, क्योंकि वो बहुत ही प्रिसीजन के लिए यूज होता है। तो उसके लिए हमें अच्छा मटेरियल यूज करना होता है जिसमें कि रशिंग वगैरह ना लगे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इंटरनल थ्रेड्स? इंटरनल थ्रेड्स के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो वो करते हैं हम थ्रेड प्लग गेज। विच इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज विद सरफेस प्लेट? सरफेस प्लेट के साथ हम कौन सा, सॉरी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सरफेस प्लेट के साथ? तो कौन सा करते हैं दोस्तों? सरफेस की, सरफेस प्लेट के साथ कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मिलता है? तो वो मिलता है आपका सरफेस गेज, ऑप्शन नंबर ए। ओह सॉरी, इसमें हमें खोलना है क्वेश्चन नंबर 30 से। इसमें कर देते हैं थोड़ा मीडियम साइज और अपना ले लेते हैं हाईलाइटर। तो चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 30 था, विच टूल चेक्स द रेडियस ऑफ फिलेट्स? फिलेट्स का रेडियस कौन सा टूल चेक करता है? तो वो करता है दोस्तों रेडियस गेज। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वर्नियर स्केल? वर्नियर स्केल का फंक्शन क्या होता है? वर्नियर स्केल का फंक्शन होता है इंक्रीज मेजरिंग एक्यूरेसी। ठीक है, मेजरिंग एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए वर्नियर स्केल का यूज होता है, फंक्शन होता है सॉरी इसका। विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिसीजन आउटसाइड मेजरमेंट? आउटसाइड मेजरमेंट की प्रिसीजन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? अगर हम किसी चीज के आउटसाइड मेजरमेंट को नापते हैं तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सूटेबल है? तो वो है आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 हम सभी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड डायमेंशंस? तो इनसाइड और आउटसाइड डायमेंशन कौन नापता है? तो वो नापता है हमारा वर्नियर कैलिपर, जिसमें इनसाइड और आउटसाइड के लिए, जैसे कि ये हमारा वर्नियर कैलिपर है, तो वर्नियर कैलिपर में ये हो गए, इससे हम आउटसाइड नापते हैं, और इसमें इससे हम इनसाइड नापते हैं। ये हमारा इनसाइड के लिए और ये हमारा आउटसाइड के लिए। और इसके पीछे जो है, ये इसकी बॉडी, इसके पीछे एक बार होता है जो एडजस्टेबल होता है, वो होता है हमारा डेप्थ बार, जो कि डेप्थ नापने के लिए होता है। तो इसमें हम 3 चीजें कर सकते हैं। बहुत ही हैंडी ये इंस्ट्रूमेंट है। 34 है, विच टूल इज यूज टू कैलिब्रेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? कैलिब्रेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स को, टूल्स को कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज आता है? तो वो होता है हमारा स्लिप गेज। स्लिप गेज इज यूज टू कैलिब्रेट द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक अलाइनमेंट? अलाइनमेंट चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, बताइए? तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक अलाइनमेंट? अलाइनमेंट चेक करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है? तो वो होता है हमारा डायल गेज। What is the least count of dial indicator generally? डायल इंडिकेटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm। Which tool is used to check external screw threads? एक्सटर्नल, किसी भी चीज की एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड्स को नापने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो वो है थ्रेड रिंग गेज। ठीक है, इसमें हम देखेंगे विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेपर? टेपर यानी ढलान, ढलान को नापने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो वो करते हैं हम साइन बार का। साइन बार का यूज हम किस लिए करते हैं? किसी भी टेपर को नापने के लिए। विच टूल इज यूज टू, यूज इज फॉर मेकिंग, मार्किंग सर्कल्स? सर्कल्स को मार्क करने के लिए हम जो है, सिंपल सी बात है, डिवाइडर का यूज करते हैं।
पंच से हम क्या करते हैं, आप सभी को पता है, पंच से हम जो है मार्किंग करते हैं। हैमर वही पंच में, और स्क्वायर तो स्क्वायर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हाइट प्रिसाइजली। हाइट को नापने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वो है वर्नियर हाइट गेज। 41 क्वेश्चन है विच मेजरिंग टूल इज कॉमनली यूज्ड इन फिटिंग शॉप्स। फिटिंग शॉप में कौन से टूल का, मेजरिंग टूल का यूज होता है, तो होता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्नियर कैलिपर। विदाउट वर्नियर कैलिपर यू कैन नॉट मेजर द इनसाइड और आउटसाइड मेजरमेंट ऑफ एनी टूल। तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर का यूज करेंगे, जिससे कि हम जब हम नापेंगे तो उसके बाद ही हम ऑब्वियस सी बात है मार्किंग कर पाएंगे। तो वर्नियर कैलिपर पहले होता है। व्हाट विच गेज इज चेक्स वायर डायमीटर। वायर की डायमीटर चेक करने के लिए सिंपल है, वायर गेज का यूज करेंगे। विच टूल चेक्स 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल चेक करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, वो करेंगे हम ट्राई स्क्वायर। ये पहले भी एक क्वेश्चन था स्क्वायरनेस चेक करने के लिए जो पहले आया था, तो वही क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीरो एरर चेकिंग। जीरो एरर चेकिंग का पर्पस, जीरो एरर चेकिंग का पर्पस क्या होता है, एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो 45 क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट मेजर डेप्थ एक्यूरेटली। डेप्थ नापने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, तो हम करेंगे डेप्थ वर्नियर का। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर प्रिसीजन एंगल सेटिंग। प्रिसीजन एंगल सेटिंग के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, बताइए। तो वो है साइन बार। साइन बार आप सभी ने देखा होगा। साइन बार जो है एक सर्कल, दो सर्कल, उसके बाद एक बॉक्स टाइप, अगेन आई एम वेरी सॉरी फॉर माई बैड ड्राइंग, बट आई होप आप सभी को ये समझ आ जाएगा। तो ये होता है, इसकी हम लेंथ कैसे नापते हैं, इसकी लेंथ हम इसके, ये वाला जो सर्कल है इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर पे ऐसे नापते हैं। तो ये हमारा एंगल सेटिंग के लिए यूज होता है। 47 क्वेश्चन है विच टूल इज यूज टू मेजर थिन शीट्स। थिन शीट को मेजर करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, तो करेंगे हम माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट इज द कॉमन यूनिट यूज्ड इन वर्नियर कैलिपर। तो सभी आपको पता है मिलीमीटर होता है, ऑब्वियसली बात है, फुट इंच या यार्ड में तो हम नापेंगे नहीं। विच मेजरिंग टूल इज सुटेबल फॉर वर्कशॉप लेआउट। वर्कशॉप लेआउट में कौन सा मेजरिंग टूल सुटेबल होता है, तो बताएंगे आप सभी। तो इसका क्वेश्चन आपने पढ़ा है विच मेजरिंग टूल इज सुटेबल फॉर वर्कशॉप लेआउट। वर्कशॉप लेआउट के लिए कौन सा मेजरिंग टूल सुटेबल होता है, तो इसमें सुटेबल होता है हमारा सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट वर्कशॉप लेआउट और मार्किंग के लिए सरफेस प्लेट एक जो है बेस का काम करता है, जिसमें हैमर, स्पैनर और पिलर्स मैकेनिकल टूल्स हैं, मेजरिंग या लेआउट टूल्स नहीं। ठीक है, ये जो थीम है ये मेजरिंग या लेआउट टूल्स नहीं है, तो इसलिए ये वैसे भी बाहर चुके। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट्स। हाईली एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, डिवाइडर, ऑब्वियस सी बात है, डिवाइडर तो मेजरिंग के लिए यूज होगा नहीं। पंच, पंच जो है हमारी मार्किंग के लिए यूज होता है। स्टील, स्टील रूल जो है हमारा इतना प्रिसाइज जो है मेजरमेंट नहीं ले सकता है, तो इसके लिए हम करेंगे स्लिप गेज का यूज। ठीक है, आई होप आप सभी को ये 50 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो बढ़िया लगी होगी। एंड आपने जो जो भी दोस्त जो है CITS की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप सब उन्हीं को शेयर करिए। और अगली वीडियो जो है आप सभी कमेंट करना किस चैप्टर पे हम बनाएं, तो उतने जितने कोई आप क्वेश्चंस कहेंगे उस क्वेश्चन पर हम बना देंगे। ये थोड़ा वीडियो लेंथी भी हो गया है, मगर इसमें आप सभी को, इस जो क्वेश्चन है इसमें आप सभी को बहुत सीखने को भी मिलेगा। एंड आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, एंड कमेंट डाउन द चैप्टर नेम, जिसमें कि हम अगला वीडियो बनाए जिसके MCQs। थैंक यू सो मच।